नमस्कार। आज हम हैं सुमेर सिंह राजावत जी के घर पर, जो कि गायों का लालन पालन करते हैं भली प्रकार से। और आज ये बताएंगे कि हमारे जीवन में देसी गाय का क्या महत्व है। देसी हमारे पूर्वज कृष्ण भगवान जैसे गाय पालते थे। उसके पीछे कारण ये था, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी विराजमान है। ये प्रैक्टिकल किया जा सकता है। अपने यहाँ प्रत्येक कण में ऊर्जा है, उसके पीछे गाय ही आधार है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि हम भारतीय गोवंश को पहचानना ही भूल गए कि देसी गाय कहते किसको हैं। हम होलिस्टन, जर्सी और इनको गाय कहते हैं। सच्चाई ये है कि वो भारत के लिए किसी भी क्षेत्र में अच्छी नहीं है। हमारा देसी गोवंश या कोई सी नस्ल हो, वो ही अच्छी है। उसमें स्पेशल, उसके गोबर में स्पेशल ऊर्जा है, जो प्रैक्टिकल करके आपको बता चुके हैं। फिर और बता सकते हैं गाय किसको कहते हैं, प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ जी। देसी गाय की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये थूंबा होना चाहिए, ये झल्लर होनी चाहिए, ये नीचे ये होना चाहिए, ये मुतरेंडी होनी चाहिए। चार लक्षण जिस गाय में हो वो भारतीय देसी गोवंश है। उसी के गोबर में ताकत है। इसके गोबर को अगर हाथ में उठाएंगे तो ये भी ऊर्जा लिए होगा। कामधेनु आयोग ने जो चिप बनाई है वो इस देसी गाय के गोबर पर ही बनाई है, जिससे कामधेनु आयोग अपने आप में फेम हो गया। वो मोबाइल की ऊर्जा को, नेगेटिव को काफी मात्रा में पॉजिटिव कर देता है। इसी तरह से इसके गाय के गोबर से जब हम कुछ चीजें बना के कंडे बनाते हैं, उससे एक ऐप डला हुआ है, उस ऐप से हवन करते हैं, उस हवन भस्म का उपयोग खेतों में करते हैं, उससे ये ऊर्जा डेवलप हुई है। इसको एक सेकंड में इस तरह से ये ऊर्जा डेवलप नहीं हुई है, लंबी मेहनत के बाद ये ऊर्जा डेवलप हुई है। जैसा कि आपने देखा कि देसी गाय के बारे में उन्होंने बताया। अब हम चलेंगे, जो आपने ये टैंक सामने बना रखे हैं, उनके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। सजीव टैंक। ये दरअसल प्राकृतिक खेती करने के लिए जी भारतवर्ष में जितनी प्रचलित विधियां हैं, जी जी चाहे सुभाष पालेकर साहब की पद्धति हो, जी चाहे गोपाल जी सुथारिया की पद्धति हो, जी चाहे ताराचंद जी बेल जी की पद्धति हो, चाहे कोटा वालों की पद्धति हो, यहाँ प्रत्येक पद्धति पर काम करने की कोशिश की गई है। उन पद्धतियों में जो अच्छी पद्धतियां हैं, किसी की कौन सी अच्छी है, किसी की कौन सी अच्छी है, वो एक एक चीज यहाँ ली गई है। जी ये हमने गाय के गोबर को घोलने की व्यवस्था के लिए ये बनाया हुआ है। ये इससे गाय का गोबर इसमें डालते हैं और गोबर डालने के बाद ये अपने आप में मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद इन टैंकों में चला जाता है। चाहे भले ताराचंद जी बेल जी की पद्धति हो, चाहे सुभाष पालेकर साहब की पद्धति हो, चाहे कोटे वाला की पद्धति हो, गाय का गोबर सब में चाहिए। प्योर गोबर चाहिए तो प्योर गोबर घोल लेते हैं। टीसीबीटी के हिसाब से चीजें डालनी होती है वो डाल लेते हैं। सुभाष पालेकर साहब की पद्धति के हिसाब से चीजें डालनी होती है वो डाल लेते हैं। चूंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पद्धतियां काम आती हैं। ये इधर जो टैंक बने हुए हैं, इस टैंक में यहाँ डलता है, मिक्स होके ये पूरा का पूरा सप्लाई टैंक है, जो अपनी पूरी जमीन में इस सप्लाई टैंक के थ्रू खेतों में जाता है। ये गोपाल जी सुतारिया की पद्धति में गो कृपा अमृतम की पद्धति है, जिसमें 7 दिन में बनते हैं, इसलिए यहाँ 7 टैंक बनाए हुए हैं। इसमें छाछ और गुड़ डालना पड़ता है, गो कृपा अमृतम डालना पड़ता है, 7 दिन बन जाता है। चूंकि बैक्टीरिया खेतों में जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हमारे वर्मी डेवलप नहीं होंगे, जब तक हमारे वर्मी डेवलप नहीं होंगे, जब तक है ना हमारे किसान का भला नहीं हो सकता। मैं वर्मी कंपोस्ट के 100% खिलाफ हूँ। उससे नेगेटिव ऊर्जा डेवलप होती है। वैद्य राजेश कपूर महोदय कहते हैं, समझदार केंचुए ना समझ वैज्ञानिक। हम जब वैद्य राजेश कपूर की विधि से ऊर्जा जांच करते हैं तो इन सारी विधियों का रिजल्ट ये आता है कि प्रत्येक खेत के प्रत्येक कण में ऊर्जा है, जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट में कतई नहीं है। और एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जो बछिया जो होती हैं, इनका भी एक बड़ा महत्व है। मतलब तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि कई मैंने सुना है कि देसी गाय का जो मूत्र होता है, जो बछिए का, वो कई बीमारियों में लाभदायक होता है। देसी गाय का कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो उपयोग नहीं किया जा सके। इवन यहाँ तक स्थिति है, देसी गाय के गोबर का अगर ब्लॉक बना के खड़ा कर दिया जाए तो ब्लॉक पर लेडीज खड़ी हो जाए, तो आपका जो मार्बल है उस मार्बल पर अगर वो ब्लॉक खड़ा करके उसको लेडीज को उस पर खड़ा कर दिया जाए तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। आज जो लेडीज ज्यादा बीमार हो रही है, परेशानी हो रही है, घुटने दर्द है, वो संगमरमर पर खड़ा होने के लिए होने की वजह से अगर गाय के गोबर के ब्लॉक लगा के उस पर खड़ी होंगी तो डिजीज भी कम हो जाएंगे। इसलिए गाय की प्रत्येक चीज में ऊर्जा है। उस ऊर्जा का हमारे ऊपर हमारे तरीके हैं। अगर गाय के शरीर पर अगर हम हाथ फेरें तो उससे बीपी कंट्रोल होता है। गाय के घी को अगर हम नाक में लगाएं तो विभिन्न तरह की डिजीज कम होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, लकवा तो नहीं, कम से कम नहीं होगा। लकवा कम से कम नहीं होगा। दूसरी बात, गाय के दूध में अगर गाय का देसी घी डाल के उसमें हल्दी डाल के उसका प्रयोग गर्म करके उबाल के उसको
ठंडा करके अगर घूम घूम के पिया जाए तो घुटनों के दर्द जैसी बीमारियों में भी विशेष आराम प्राप्त होगा। लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, देसी गाय के घी से कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही नहीं है। ये प्रैक्टिकल हम लोग ट्रैक से हट गए, जबकि हम गाय जानते ही नहीं है गाय कहते किसको। ये भारत का दुर्भाग्य। भारत पहले सोने की चिड़िया इन्हीं कारणों से था कि हर व्यक्ति गाय रखता था। गाय जब तक किसान के घर में नहीं बंधेगी, जब तक न तो किसान का भला होगा, न गाय का भला होगा, न सरकार भारत को सोने की चिड़िया बना पाएगी। अगर भारत को सोने की चिड़िया बनाना है तो गाय को किसान के घर बांधना होगा, जिसमें गाय का अर्थ देसी गाय से है। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि सोमेर सिंह राजावत जी ने आज बताया कि देसी गाय का अपने जीवन में क्या महत्व है। इसलिए अगर आपको भी देसी गाय और प्राकृतिक खेती के बारे में कुछ जानना है, सीखना है, तो आपको यहाँ आना होगा और ये चमत्कार खुद यहाँ देखना होगा। इसके लिए आप अपना एक बार एड्रेस और फोन नंबर दोबारा बताइए। सोमेर सिंह राजावत, ग्राम पोस्ट भनकपुरा, तहसील टोडा भीम, जिला करौली, 8385995311। सामने वो हवन वाला भी है। जी जी, अंदर हवन अलग है। हवन प्रक्रिया के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे? ये हवन सुबह, इसमें एक ऐप डला हुआ है, उस ऐप को आप डाल लीजिए। इसमें कंडे जमाने की विधि है, जिसमें एक हॉल होता है बाकायदा। इस हवन को करने में इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं। इसमें अक्षत चाहिए और गाय का देसी घी, उसको कोटेड करने के बाद 2 आहुति देनी है। सुबह की आहुति अलग है, ओम सूर्याय नमः। शाम की आहुति अलग है, 2 आहुति सुबह की है, दो आहुति शाम की है। इस हवन भस्म को अगर आप हाथ में लोगे तो हवन भस्म से भी आप ऊर्जावान हो जाओगे। अगर इसको फिटकरी के साथ 3 बार उपयोग किया जाए महामृत्युंजय के मंत्र के साथ में, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, इसके पानी को पिया जाए तो। और एक बार आपने बताया था कि इसमें आजकल ज्यादातर लोग बूरे का प्रयोग करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। उसके पीछे कारण? उसके पीछे कारण ये है कि बूरा चीनी जिस तरह से बनता है उस तरह से बूरा बनता है। अगर चीनी को आप हाथ में ले लोगे तो आपकी ऊर्जा नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए मेरी मान्यता है, इसलिए उसको उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ पहले गुड़ ही उपयोग करते थे। गुड़ ऊर्जावान है, चीनी ऊर्जावान नहीं है। इसलिए अगर जीवन में ऊर्जावान बने रहना है तो आपको प्राकृतिक खेती अपनानी पड़ेगी, प्राकृतिक जीवन सीखना, जीना पड़ेगा, और सोमेर सिंह राजावत जी के जो जीवन शैली है उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। धन्यवाद।